अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे और अज़ीज़ दोस्तों, आज का वीडियो जो मैं आपके हवाले कर रहा हूँ ये इंतहाई अहम वीडियो है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस बहुत ही अहम वीडियो को आप ख़ुद भी मुकम्मल देखें और स्पेशल गुजारिश ये है कि जितनी जल्दी हो सके अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए दूसरों तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करें। हमारे एक मोहसिन, हमारे एक दोस्त ने मुझे आज कुछ फ़ोटो भेजे और उसके साथ मैटर भी भेजा। आप यकीन जानें कि जब से मैंने उस मैटर को देखा, उसके देखिए फ़ोटोज़ को देखा, मेरा दिमाग और दिलो दिमाग बहुत ज़्यादा के देखिए बोझल और परेशान हो गया। ख़बर देखिए बड़ी अफसोसनाक है और ख़बर है यूपी के मशहूर व मारूफ शहर गाज़ीपुर से। गाज़ीपुर में अपनी ही मस्जिद के इमाम पर मुसलमानों ने इस कदर के देखिए जुल्म सितम किया कि जुल्म की इंतहा उस वक्त हो गई कि जब एक मस्जिद का इमाम पुलिस के हवाले कर दिया गया और उसको जेल तक के देखिए पहुंचा दिया गया। मेरे पास उनके पूरे फ़ोटो के देखिए मौजूद हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूं। लेकिन आप सबसे पहले ये बात समझिए कि जब से हमने इस तमाम मामले को देखा है ना, हमारी ज़बान पर बेसाख था वो शेर शायर का बार बार आ रहा है कि जिसमें शायर ने कहा था कि दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, और इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आज इस्लाम को आग जो लगी है ना, ये घर के ही क्या देखिए आग लगाने वाले हैं। इन्हीं की वजह से क्या देखिए घर में आग लग गई। और अल्लामा शरीफुल हक मुहद्दिस शरीफुल हक साहब शारे बुखारी शरीफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक बहुत ही मशहूर मारूफ कौल मैं आपको देखिए सुना करके इमाम साहब की पूरी कहानी सुनाता हूँ कि इमाम साहब का क्या जुर्म है। अल्लामा मोहम्मद शरीफुल हक मिसबाही रहमतुल्लाहि अलैहि ने बहुत ज़माने पहले फरमाया था। आप फरमाते हैं कि अगर मस्जिदों के मुतवल्ली, बहुत गौर से सुने मेरी बात को, आपने फरमाया कि अगर मस्जिदों के मुतवल्ली और मदरसों के मुहतमिम क़यामत में बख्शे गए तो फिर कोई भी मुसलमान क़यामत में जहन्नम में नहीं जा सकता। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लामा शरीफुल हक मिसबाही रहमतुल्लाहि अलैहि जिन्होंने बुखारी शरीफ की शरह लिखी थी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने मस्जिद की मुतवल्लियों से किस कदर के देखिए परेशानी उठाई है और मदरसे के मोहतमियों से किस कदर के देखिए आप बेजार थे कि आपने इतना भारी जुमला देखिए कहा। लिहाजा इससे पता चलता है कि ये मस्जिद के मुतवल्ली और मदरसों के मोहतमिम ये हर जगह जुल्म व सितम करते ही हैं। अल्लाह अकबर। आप देखिए कि इमाम साहब ने क्या किया, बताया ये गया। देखिए हमारे उन मोहसिन ने बताया कि इमाम साहब चूँकि पड़ोस के ही नेपाल वहाँ के देखिए रहने वाले हैं, लेकिन आज नए नहीं आए हैं, बल्कि पिछले 8 साल से या 10 साल से बराबर जो है इमाम साहब गाज़ीपुर के आसपास या गाज़ीपुर में रह रहे हैं। लेकिन कुछ बात को लेकर के लोगों ने जो है इमाम साहब से जो है कुछ इख्तिलाफ़ किया और इमाम साहब ने कोई बात कह दी तो लोगों उसको बर्दाश्त ना हुआ और उनको मस्जिद से भी निकाल दिया और फिर शहर में भी लोगों ने रहने न दिया। उन पर भद्दे के देखिए इल्ज़ाम वक्तन फ़ोक्तन लगाते रहे। आगे कहा देखिए उन्होंने, कहते हैं कि फिर लोगों ने इंतहा उस वक्त कर दी कि जब के जो है लोगों ने ये इल्ज़ाम लगा दिया कि ये लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। फिर क्या था, योगी पुलिस को मालूम हुआ और उनको क्या देखिए जेल लेकर के चले गई। आप उनके फ़ोटो बराबर देख रहे हैं। पुलिस ने देखिए अरेस्ट कर दिया। बताने वाले हमारे मोहसिन ने कहा कि उनके छोटे छोटे बच्चे इमाम साहब के, उनकी बीवी है, वो सबको छोड़ करके देखिए जेल चले गए। इंतहाई परेशानी का माहौल है। अल्लाह अकबर। आज क्या हो रहा है, देखिए क्या कर रही है हमारी कौम, क्या नहीं कर रही है, कहाँ चली जा रही है। अल्लाह अकबर। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस सब का निचोड़ ये है कि ये सब क़यामत की निशानी है। ये सब के देखिए क़यामत की निशानी है, इसलिए कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत ज़माने पहले के देखिए आज से 1450 बरस पहले मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया। आका फरमाते हैं कि आखिरी वक्त लोगों पर एक ज़माना ऐसा आएगा, एक ज़माना लोगों पर ऐसा आएगा कि लोग तुम्हारे सामने तुम्हारी तारीफ़ें करेंगे, मुसाफ़े करेंगे, मुआनक़ी करेंगे, लेकिन जैसे ही तुम उनसे पीट करोगे वो तुम्हारी बुराइयां करेंगे, तुम्हें बुरा कहेंगे, तुम्हें बदतर कहेंगे और तुम्हारे साथ के देखिए बहुत सारी बुराइयां चिपका करके के देखिए चले जाएंगे। आज देखें तो सही, आज इमाम के पीछे के देखिए लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, इमाम साहब के सामने के देखिए वाह हो रही है और इमाम के पीछे के देखिए जैसे ही गए इमाम साहब उधर गए, इधर के देखिए बुराइयां शुरू कर दी, ये ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं, इनका ये काम है, उनका वो काम है। यही बिना है कि कौम मुस्लिम पर के देखिए आज परेशानियों का बहुत अंबार आकर के पड़ चुका है। लिहाजा हमें चाहिए, देखिए मैं गाज़ीपुर के सभी के देखिए दायादार मुसलमानों से कहना चाहूँगा कि आप जो है जो कुछ भी हुआ
ہے اس کو بھلا کر کے امام صاحب کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ ایک دیکھیے بدیشی آدمی ہیں، دوسرے ملک کے رہنے والے ہیں، ان کو بچانے کی کوشش کریں، ان کے بچوں کی خاطر بچانے کی کوشش کریں۔ اور بحمدہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ سنی کے دیکھیے ہیں اور جماعت اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، بڑا بہترین کے دیکھیے کام کر رہے تھے دین کا۔ اللہ اکبر۔ میں دیکھیے پھر غازی پور کے دیانتدار مسلمانوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی دیانتداری کا ثبوت دیجئے اور امام صاحب کو جیل سے چھٹائیے، وہاں سے باہر نکالیے، ان کے بچوں کے حوالے کریں، چاہیں پھر ان کو دیکھیے ہندوستان میں رہنے دیں یا نہ رہنے دیں، لیکن ان کے بچوں کے حوالے کیجئے، چاہیں کہ دیکھیے وہ اپنا دیش چھوڑ کر کے اپنے نیپال کے دیکھیے چلے جائیں، ہم اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ لہذا میری گزارش ہے کہ بڑا تھوڑا وقت کے دیکھیے بہت کم وقت بچا ہے، آپ ہمارا ساتھ دیجیے، اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیے اور بہت جلد کے دیکھیے غازی پور تک پہنچائیے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ